नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से भी सुशांत सिंह सुसाइड केस में पूछताछ की जाएगी। कंगना सुशांत की मौत की वजह बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को बताती हैं। मुंबई पुलिस ने आज एक फिल्म क्रिटिक से इस मामले में पूछताछ की। फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद मंगलवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस मसंद से जानना चाहती थी उनके रिव्यू और रेटिंग के बारे में जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों के लिए दिए थे। राजीव मसंद ने सुशांत को लेकर कई नेगेटिव आर्टिकल और ब्लाइंड आइटम लिखे थे। इसके साथ ही सुशांत की फिल्मों को भी राजीव मसंद ने नेगेटिव रेटिंग दी थी। इस तरह की चर्चा है कि राजीव मसंद ये सब कुछ लोगों के कहने पर कर रहे थे। पुलिस राजीव मसंद से यही जानने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी मुंबई पुलिस सुशांत सिंह सुसाइड केस में बयान के लिए बुलाने वाली है। कंगना ने कई बार सुशांत की मौत को प्लान्ड मर्डर कहा है और उनकी मौत को बॉलीवुड में फैली नेपोटिज्म का नतीजा बताया है। पुलिस ने कंगना से पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। कंगना अभी मुंबई में नहीं है, उनके हिमाचल प्रदेश में होने की खबरें हैं। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कंगना से ये पूछ सकती है कि क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसकी वजह से सुशांत मौत चुनने पर मजबूर हो गए। पुलिस कंगना से ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेगी उन कथित लोगों के बारे में जिन्होंने सुशांत के करियर और उनकी इमेज को बदनाम करने की कोशिश की। सुशांत ने 14 जून को बांद्रा में अपने घर में फांसी लगाई थी। पुलिस इस केस में 38 से ज्यादा लोगों के बयान ले चुकी है, जिनमें यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल रेशमा शेट्टी, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त, उनके 3 साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट समेत कई लोग शामिल हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना अपडेट की। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार रोज बरोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,369 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,188 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 246 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 3,27,031 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें, अब तक 1,82,217 महाराष्ट्र में मरीज को ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में बच्चों में कोरोना के बाद होने वाली PMIS जैसी रेयर बीमारी के लक्षणों ने डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया। ये बीमारी 6 महीने से 14 साल के बच्चों को जकड़ लेती है। इस बीमारी से मुंबई में एक 6 महीने के बच्चे की मौत हो चुकी है। इस 4 साल की बच्ची को कोरोना हुआ था। अब ये मासूम PMIS यानी पीडियाट्रिक मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से जूझ रही है। इस घातक बीमारी में कोरोना से जूझ चुके बच्चों के शरीर में सूजन आ जाती है, लगातार बुखार रहता है, त्वचा पर रैश आना, डायरिया होना भी इसके लक्षण हैं और बाद में ऑर्गन फेलियर यानी अंग तक काम करना बंद कर देते हैं। इस बच्ची का हृदय भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों के लिए बच्ची के लक्षण चुनौती हैं, जिनकी डॉक्टर स्टडी कर रहे हैं। ये हम अक्सर क्रिटिकल इलनेस जो पोस्ट कोविड देखा गया है कि 18 बच्चे जो है ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कोविड से रिकवर हुआ है बट इन्फ्लेमेशन उनकी जो शरीर में है वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करके ऑर्गन डिसफंक्शन होती है। तो ये मेजर जो ऑर्गन्स है, जो हार्ट है और किडनीज है, उसमें शॉक लाइक सिंड्रोम हो जाती है और ये बच्चे बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आमतौर पर कोरोना घातक नहीं होता, पर कोरोना के बाद कुछ बच्चों में PMIS के लक्षण आते हैं। मुंबई के वाडिया अस्पताल में कोरोना जैसे लक्षण वाले 600 बच्चे इलाज के लिए लाए गए। इनमें से 100 बच्चे कंफर्म्ड कोविड-19 के केस थे जिनका इलाज चला। इन 100 बच्चों में अस्पताल का कहना है कि 18 बच्चे क्रिटिकल स्टेज में अस्पताल में लाए गए PMIS के लिए। एडमिशन के 24 घंटे के अंदर एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई।
एक बच्चे को 12 दिन आईसीयू में रखने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। क्रिटिकल स्टेज में वेंटिलेटर भी जरूरी पड़ सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बड़ों की तरह मजबूत नहीं होती, इसलिए जिन बच्चों को PMIS होता है उन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लगता है और अक्सर बीमारी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाती है। इसलिए अगर कोरोना के बाद बच्चों को लगातार बुखार रहे और सांस लेने में दिक्कत हो तो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जो आपकी मामूली खांसी सर्दी और बुखार 3-4 दिन में कम नहीं होती है और फीवर परसिस्टेंट रहती है और दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स में जैसे स्किन है या फिर ब्रेथलेसनेस इंक्रीज हो जाती है या पेशाब या डायरिया भी है, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि उनको जुलाब भी होती है। तो ऐसे सब सिम्टम्स परसिस्टेंट आफ्टर 4-5 डेज रहेंगे तो आपको ज्यादा रुकना नहीं है। यू हैव टू कम अर्ली सो दैट इट कैन बी रिकग्नाइज्ड अर्ली एंड वी कैन डेफिनेटली ट्रीट। या आपके जो सिम्टम्स कम हो गए मगर वापस फीवर आ जाती है तो देन वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली व्हेन यू हैव अ सेकंड बाउट ऑफ फीवर दैट कम्स आफ्टर कोविड इलनेस। ये बीमारी नई है। कोरोना के बाद सबसे पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका में बच्चों में देखी गई थी। भारत में मुंबई और दिल्ली में बच्चों में ये बीमारी देखी गई है, जिसके पैटर्न्स को डॉक्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं। I think we at Wadia Hospitals are seeing a lot of pediatric cases of COVID positive, and also we are finding certain findings which have not been found anywhere else, not only in Maharashtra, but one of the cases has come up that it's not there anywhere in the world also. So I mean, I think the team of doctors is just not treating COVID as a COVID disease, but also going into depth in finding out what are the other concerns, what are the new signs and symptoms developing. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने पहले ही 10 डॉक्टरों की एक टीम भी तैयार कर ली है जो इस मामले पर गहन अध्ययन कर रही है। यही नहीं बल्कि अगले 2 से 2.5 महीने में एक पूरी रिपोर्ट ICMR को सबमिट भी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। बात बिग बी की। अमिताभ बच्चन अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं से उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसे देखकर हर भारतीय को फक्र महसूस होगा। यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर से नवाजे गए पोलैंड के एक शहर रोकला में महान कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ हुआ। अमिताभ बच्चन इस वीडियो को ट्वीट करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बाबूजी को याद करते हुए लिखा, खुशी से मेरे आंसू छलक पड़े हैं। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।